राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप सभी को कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामना। आज मैं पूजन करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि कामदा एकादशी व्रत का पूजन कैसे करते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो पूजन हमें करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और पूजन किस तरह से हम करते हैं उसके पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं। कामदा एकादशी का व्रत जो लोग रखते हैं ना, उनको द्वादशी युक्त एकादशी जो पड़ती है उसी में जो है व्रत रखा जाता है। तो यह एकादशी जो है 28 मार्च से ही प्रारंभ हो गई है। 28 मार्च 8 बज के कुछ मिनट से जो प्रारंभ हुई है और आज भी जो है 8 साढ़े 8 बजे के करीब ही थी। लेकिन उदया तिथि को मान्य रखते हुए 29 मार्च को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। चलिए पूजन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर आपकी पूजा घर में जगह है तो आप चौकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आप इस तरह से एक पीला चाहे लाल रंग का, ज़्यादातर विष्णु भगवान को पसंद जो है पीला ही वस्त्र होता है, तो पीले रंग का आप वस्त्र बिछा लीजिए, एक चौकी लगा लीजिए और उस पर जो है आसन दे करके आप श्री नारायण जी की प्रतिमा रख करके, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनको रख करके विराजमान करके और आप जो है पूजन कर सकते हैं। कामदा एकादशी का व्रत हो या कोई एकादशी, श्री लक्ष्मी नारायण जी को यह समर्पित होती है। कहते हैं कि अगर हम एकादशी का व्रत रखते हैं, जो लोग भी रखते हैं, उन पे नारायण जी की कृपा असीम प्राप्त होती है, लक्ष्मी जी असीम कृपा प्राप्त करती हैं। तो इस तरह से मैं विग्रह ली हूँ। जो भी विग्रह आपके घर में हो ना, तो आप इस तरह से पंचामृत से अगर स्नान कराना चाहते तो करा सकते हैं, नहीं तो गंगा जल डाल के करा सकते हैं। जल को हम केले के पौधे में डाल देते हैं, कोई भी वृक्ष में आप जो है स्नान कराए हुए जल को डाल सकते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं पूजन करने के लिए। तो मैं दीप प्रज्वलित कर ली हूँ और इस तरह से आप दीप जो ज़रूर लगाएं। आप चाहें तो अखंड दीप भी जला सकते हैं। जिस तरह से नवरात्रि में हम अखंड दीप जलाते हैं ना, उसी तरह से हम पूर्णिमा पे भी जला सकते हैं, एकादशी पे भी हम जो है अखंड दीप लगा सकते हैं। तिल का आसन दे करके मैं अपने भगवान को विराजमान करती हूँ। तो इधर देखिए इनकी राधे कृष्ण की मूर्ति है। अगर आपके पास तो ऐसे रख सकते हैं, वैसे लक्ष्मी नारायण जी हैं तब भी रख सकते हैं। हमारे यहाँ थे तो मैं इनको भी विराजमान की हूँ। लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप उनको भी विराजमान करिए। लेकिन एक चीज़ और है, ये देखिए मैं तिल डाल रही हूँ दीपक में। कहते हैं तिल जैसे जैसे चटकता है हमारे बच्चे का कष्ट जो है वैसे वैसे दूर होता है। तो तिल जो है दीपक में एकादशी के दिन ज़रूर डालना चाहिए। जल का छींटा देते हुए मैं भगवान को स्नान कराती हूँ। वैसे मैं स्नान कराई हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप इस तरह से स्नान जो है करा सकते हैं। और सर्व पूजा में जो है सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजा सर्वप्रथम होती है, तो उनको बैठाना मत भूलिएगा। नहीं तो आप सुपारी के भी गौरी गणेश बना सकते हैं। अगर आपके घर में मान लीजिए गणेश भगवान नहीं हैं तो आप गणेश भगवान की प्रतिमा को विराजमान कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने तिलक लगाया और अपने कान्हा जी को भी बिठाई हूँ। आज बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। और एक चीज़ है, एकादशी के दिन हम भी पीला वस्त्र पहनना चाहिए, हमें भी। और लड्डू गोपाल बैठे हैं तो उनको भी पीला ही वस्त्र पहना करके जो है पूजन करवाना चाहिए। पीला वस्त्र जो है विष्णु भगवान को बेहद प्रिय है। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भगवान को चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं और ऋतु के अनुसार जो भी फल है उसको फल भी आप भोग लगाएं। एक चीज़ और है, अगर गणेश भगवान को विराजमान किए हैं तो उनका भोग अलग लगाना चाहिए, क्योंकि उनके भोग में जो है तुलसी पत्र नहीं पड़ता है और हमारे नारायण जी के भोग में जो है तुलसी पत्र पड़ता है। तो भोग दो जगह लगाएं, जल का भोग लगाएं या फल का भोग लगाएं, लेकिन फल दो जगह ही रखना चाहिए। इसके बाद मैं चंदन से तिलक करी हूँ, अब इधर हल्दी और कुमकुम से कर देती हूँ। और एकादशी का अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत में कथा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, कहानी जो है बहुत ज़रूरी होता है सुनना। तो कहानी की आपको पुस्तक मिलती है, ले लीजिएगा। कहानी की पुस्तक मेरे पास है। मैं हर एकादशी की अलग अलग कथा होती है, उसको पढ़ना चाहिए। और दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि हमारे पूजा में हुई कमियों को दक्षिणा जो है पूर्ण करती है। ये दक्षिणा आप चाहें तो किसी मंदिर में भी दे दें, नहीं तो पंडित जी को हाथ में थोड़ी सा तिल लेके जल का छींटा देते हुए संकल्प करें कि हे प्रभु, मैं आपका व्रत रखी हूँ या रखा हूँ, आप मेरी व्रत को पूर्ण करिए। इस तिल को भगवान के सामने रख दें और फिर इसके बाद आप जो है कथा पढ़ें, आरती करें, भगवान नारायण जी की पूजा करें। इस तरह से पूजा आपकी जो है संपन्न हो जाती है। बहुत साधारण और सूक्ष्म तरीका से मैं आप लोगों को बताती हूँ। और इसके बाद हम जो है अब आरती करेंगे। तो मैं कपूर से आरती करती हूँ, आप चाहें तो घी का दीप भी प्रज्वलित कर सकते हैं। हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी,
करूं आरती तेरी। तुझ में वो कान्हा बलि बलि जाऊं, साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। तो हमारे चैनल कुसुम के गौरी गोपाल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की प्रेस को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू। राधे राधे आप सभी।